करंट की चपेट में आए ठेका कर्मचारी वेद प्रकाश साहू की आखिरकार मौत हो गई। 31 मई को वह फिंगेश्वर के एक ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर बनाने चढ़ा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया और रायपुर में इलाज के दौरान उसकी बेहद ही दर्दनाक मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपका पत्रकार साथी शेख इमरान। आइए ये खास और बड़ी खबर आपको बताता हूं। देखिए, 31 मई की घटना है ये। सेंदर का रहने वाला ठेका कर्मचारी जो विद्युत विभाग में काम करता था, वेद प्रकाश साहू, वो बंद पड़े ट्रांसफार्मर को बनाने चढ़ा। इस दौरान अचानक लाइन चालू हो गया और वह करंट में चिपक गया। आनन फानन में उसे बचा तो लिया गया था और रायपुर में उसका इलाज चल रहा था। दोनों पैर काटा गया। इसके बाद भी वेद प्रकाश की जान नहीं बच पाई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इस पूरी घटना में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। विद्युत विभाग में लाइनमैन जो रविशंकर बंसोड़ है, इसकी लापरवाही बताई जा रही है। विभाग इसके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी हुई है। आपको बता दें, देखिए घटना कैसे हुआ था। फिंगेश्वर नया बस स्टैंड के पास जो ट्रांसफार्मर बंद था, तो उस दौरान जो शहर वासियों ने शिकायत किया कि टाउन का लाइन बंद है। और जब वहां पर कर्मचारी पहुंचे, ठेका कर्मचारी, अब देखिए चूक और लापरवाही कहां हुआ। जब ये ट्रांसफार्मर बंद था, ये आता है रिंग रोड में, लेकिन टाउन का लाइन बंद था, तो उस दौरान परमिट लेना था। परमिट देने का अधिकार लाइनमैन को होता है, लेकिन लाइनमैन विद्युत विभाग से नदारद था, गायब था। इस दौरान वहां पर ऑपरेटर ने उन्हें गलत फीडर का, गलत ट्रांसफार्मर का ये परमिट दे दिया। जबकि ये जो ट्रांसफार्मर है ये रिंग रोड में आता है, जो 11 के भी महासमुंद फीडर से जुड़ा हुआ है। उसी दौरान महासमुंद जो फीडर है वो बंद था, लाइन बंद था, और जैसे ही वेद प्रकाश उस ट्रांसफार्मर में चढ़ा और अचानक लाइन चालू हो गया और ये पूरा हादसा हो गया। परिवार में काफी ज्यादा आक्रोश है। परिवार वाले चाहते हैं कि इसमें जांच हो। लापरवाही जो किए हैं, चाहे वो लाइनमैन हो या जो भी अधिकारी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए, क्योंकि एक जवान युवक की जान गई है। इस पर सख्त और सख्त बड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जवान बेटा चला गया, उसका घर उजड़ गया है। उसका माँ बाप को देखो, काम नहीं कर सकता हो, उसको देखो पहले, उसका गृहस्थी कैसे चलेगा। जिसका धिकर जवान बेटा गया, क्या होगा उसका, जिसके पास उसका जवान बेटा था। और क्या बोलूं मैं, उसको जवाबदारी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए, वो बच्चे को, उसके माँ बाप को। जिसमें सर, इसमें अधिकारी और जो उसका लाइनमैन है ना, हम लोग ठेका कर्मचारी है ना, इसी कारण जो घटना हुआ है ना, साथ में कोई नहीं था उसमें। लाइनमैन जो जवाबदार है ना, वो कोई नहीं था उसमें उस समय। जिस समय घटना हुआ है उसमें क्या गलत फीडर को परमिट लेकर गलत फीडर में चढ़ाना, इस शासन के मतलब बिजली विभाग की बहुत घोर लापरवाही है। विभागीय द्वारा उसको मुआवजा राशि कम से कम 25 लाख रुपए और उसके परिवार को शासकीय नौकरी मिलना चाहिए। और ये दोनों चीज़ नहीं होता है तो हम लोग पूरा सेंदर ग्रामवासी बिजली ऑफिस में और फिंगेश्वर में चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन। लापरवाही अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उसके घर में जो माँ है वो लकवाग्रस्त है, पिता का भी हालत ठीक नहीं है, 2 भाई है। परिवार वाले चाहते हैं, गांव वाले चाहते हैं कि उनको मुआवजा दिया जाए, साथ ही एक नौकरी दिया जाए। अगर ये नहीं दिया जाता है तो पूरे गांव वाले इसके लिए आंदोलन, धरना प्रदर्शन और सड़क तक जाम करने की बात कह रहे हैं। देखिए, इस पूरी घटना में वेद प्रकाश साहू की दर्दनाक मौत हो गई है। अब देखने होगा कि जिसने भी लापरवाही बरती है उनके खिलाफ विद्युत विभाग क्या कार्रवाई करती है, या फिर ग्रामीणों को रोड पर उतरकर न्याय मांगना होगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि कुछ बड़ा कार्रवाई होगा, परिवार को राहत दिया जाएगा। फिलहाल मुझे शेख इमरान को दीजिए इजाजत। इंस्टाग्राम पर अगर देख रहे हैं तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए साथियों। धन्यवाद।